उज्जैन टीवी अब लाया है सप्ताह भर की प्रमुख खबरों का वीकली रिव्यू साप्ताहिकी। देखिए शनिवार शाम से रविवार शाम तक समाचारों की बात। सप्ताह भर की प्रमुख खबरें साप्ताहिकी में केवल उज्जैन टीवी पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं उज्जैन टीवी और मैं हूं आपके साथ खुशबू परमार। आइए नजर डालते हैं शहर के प्रमुख खबरों की ओर। बढ़ती महंगाई के विरोध में भाजपा सरकार के खिलाफ कांग्रेस द्वारा प्रदेश स्तर पर प्रदर्शन किए गए। जिले के ग्रामीण व शहरी क्षेत्र में निकाली गई रैलियां। प्रदेश स्तर से मिले निर्देश के बाद उज्जैन जिला कांग्रेस ने भाजपा सरकार द्वारा दिन प्रतिदिन रसोई गैस, खाने का तेल, डीजल, पेट्रोल व समस्त जरूरत की वस्तुओं के मूल्य वृद्धि व बेरोजगारी के विरोध में घटिया विधायक रामलाल मालवी और जिला कांग्रेस अध्यक्ष कमल पटेल के नेतृत्व में ग्राम सोडंग से गूड़ा तक विशाल पदयात्रा निकाली, जिसमें बड़ी संख्या में कांग्रेसी शामिल हुए। यात्रा में पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष करण कुमारिया, विजय सिंह गौतम, विजय सिंह पटेल व जनपद उपाध्यक्ष नासिर पटेल भी सम्मिलित थे। 9 अगस्त से 15 अगस्त तक पूरे देश में माननीय अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी, प्रदेश अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री माननीय कमलनाथ जी ने हम लोगों को आदेशित किया है। उनके नेतृत्व में पूरे प्रदेश में आज ये महंगाई, भ्रष्टाचार और बेहताशा बेहताशा इसलिए कह रहा हूँ कि बेरोजगारी भी इस कदर बढ़ गई है पूरे प्रदेश में, एक भी युवाओं को रोजगार नहीं मिल पा रहा है। तो महंगाई कम की जाए, किसानों के माल का उचित दाम दिया जाए, उसके लिए हम लोगों ने ये आज पदयात्रा निकाली। सोडंग से लगाकर गूड़ा तक हम लोगों ने 17 किलोमीटर की पदयात्रा आज की है। उस पदयात्रा के माध्यम से हम लोग किसानों को और आम जन को जागरूक कर रहे हैं कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के नेता आए तो उनसे इस बात का हिसाब जरूर पूछे। यात्रा में किसान नेता अशोक जाट ने गले में प्याज की माला डालकर अपना अनोखा प्रदर्शन दर्ज करवाया। किसान नेता का कहना है कि सरकार द्वारा किसानों को प्याज और लहसुन का दाम नहीं दिया जा रहा, जिससे किसानों की हालत दिनों दिन खराब होती जा रही है। किसानों का लागत तो दूर की बात है, मंडी ले जाने तक का भाड़ा भी नहीं निकल रहा। आसमान छू रहे हैं, लेकिन किसान भाइयों की फसलों का उन्हें रेट नहीं मिल रहा है। इसलिए आज हमारे आदरणीय विधायक जी के साथ में समस्त कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पैदल मार्च निकाला है। यहाँ तक हम सरकार को चेताना चाहते हैं कि अगर जिस प्रकार से जो महंगाई बढ़ रही है आज, वह कम नहीं हुई और किसानों की जो फसलों के दाम आज जिस प्रकार से किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर है, और उनकी फसलों के दाम नहीं सुधारे गए और उनकी बढ़ोतरी नहीं हुई है, तो हम यह आंदोलन, यह इस प्रकार की पद यात्रा पूरे भारत में निकलेगी। इधर मूल्य वृद्धि व बढ़ती महंगाई के विरोध में युवा कांग्रेस अध्यक्ष भरत शंकर जोशी द्वारा गांधीनगर चौराहे से इंदिरा नगर चौराहे तक महंगाई यात्रा निकाली गई। युवा कांग्रेस के साथियों ने जब से मोदी सरकार आई है कमर तोड़ महंगाई है के नारे लगाए तथा रसोई गैस सहित पेट्रोल, डीजल एवं सभी दैनिक उपयोग की वस्तुओं के दाम कम करने की मांग की। पेट्रोल, डीजल एवं सभी दैनिक उपयोग की वस्तुओं के दाम कम करने की मांग की गई। यात्रा में विधानसभा अध्यक्ष दीपेश जैन, योगेश साध, जावेद पटेल, सैयद सुल्तान बिलाल, विनय बल्दिया, राहुल पटेल गहलोत, कृष्ण कौशिक, अभिषेक वसौड़ आदि उपस्थित थे। युवा कांग्रेसियों द्वारा मोदी सरकार का पुतला भी फूंका गया। भारतीय जनता युवा मोर्चा अध्यक्ष के महाकाल दर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने खोया आपा। मंदिर प्रवेश को लेकर गार्ड से की अभद्रता, कपड़े फाड़े व मारपीट की गई। बुधवार को सुबह भाजयुमो के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या के आगमन पर बड़ी संख्या में युवा मोर्चा के कार्यकर्ता भी महाकाल पहुंचे। इस दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष सहित कुछ अन्य कार्यकर्ता गर्भगृह में चले गए। इसी दौरान जो कार्यकर्ता बाहर रह गए, उन्होंने मंदिर के बैरिकेडिंग तोड़कर नंदी हॉल में घुसने का प्रयास किया। इसके कारण अफरा तफरी का माहौल बना। सुरक्षा गार्ड ने कार्यकर्ताओं को रोका तो उनके साथ भी धक्का मुक्की की गई। आखिरकार भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता सुरक्षा गार्ड और पुलिस कर्मियों से अभद्रता करते हुए नंदी हॉल में घुस गए। युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं और महाकाल स्टाफ के बीच मारपीट की भी जानकारी सामने आ रही है। फिलहाल इस मामले में कोई भी कुछ कहने को राजी नहीं। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष वैभव पवार और दूसरे पदाधिकारी भी वहां मौजूद थे।
असामाजिक तत्वों ने मुसद्दीपुरा कपड़ा बाजार के रहवासियों के मकानों पर आधी रात को की तोड़फोड़। पूर्व में भी हुई थी इस तरह की घटनाएं। अज्ञात बदमाशों ने मुसद्दीपुरा क्षेत्र में जमकर गदर मचाया। उन्होंने दुकानों और घरों के बाहर लगी पानी की पाइपलाइन के प्लास्टिक पाइप उखाड़ लिए। इसके बाद बदमाशों ने दुकानों के बाहर लगे बोर्ड और ट्यूबलाइट को नुकसान पहुंचाया। इस पूरी घटना का सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस को सबूत के तौर पर मिला है। शहर के थाना कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत मुसद्दीपुरा के व्यापारी संजय पावेचा, सुमित गादिया सहित अन्य व्यापारी थाने पहुंचे और अपनी आप बीती बताई। रहवासी ने आरोप लगाया कि कुछ असामाजिक तत्व इस तरह की घटना पहले भी कर चुके हैं। बीती रात भी दुकान व घरों के बाहर लाइट के बोर्ड व बोरिंग की पाइपलाइन उखाड़ते हुए कुछ लोगों ने नुकसान पहुंचाया है, जिसके चलते घरों में होने वाला जल प्रदान नहीं हो सका। घटना का सीसीटीवी फुटेज पुलिस को दे दिया गया है। जो ताजिए का जुलूस मुहर्रम का निकला है, इस दौरान पूरा वर्ग विशेष के 15-20 लड़कों के द्वारा पूरा मोहल्ले में पाइपलाइन उखाड़े गई। कई दुकानों पे कई सारी दुकानों के पाइप उखाड़े गए, बल्ब फोड़े गए हैं और पूरा मोहल्ले में उपद्रव मचाया है, हंगामे करे हैं। इसके विरोध में पूरा रिपोर्ट लिखाने हम आए हैं यहाँ पे थाने पे। मुसद्दीपुरा व्यापारी एसोसिएशन यहाँ थाने पे रिपोर्ट लिखाने आया हुआ है। ये सब वीडियो हमारे पास है, पूरे मोहल्ले में वीडियो आए हैं। इसमें पूरे वर्ग विशेष के पूरे बच्चे हैं असामाजिक, जिन्होंने उपद्रव मचाया है पूरी रात में। उनकी पूरी फुटेज है, पूरी प्रशासन को दी जा रही है। कितने का नुकसान हुआ? ये सब नुकसान तो सभी अलग अलग दुकानों में हुआ है, तो बहुत सारा नुकसान है। पर सभी की दुकानों के किसी के लाइट फोड़ी गई है, बल्ब फोड़े गए हैं, कहीं पाइपलाइन उखाड़ी गई, बोरिंग की पूरी पाइपलाइन उखाड़ी गई है इनके द्वारा। और ये हर साल होता है, ऐसा नहीं है इस साल का है, ये हर बार होता है। हर बार आवेदन थाने में दिया जाता है। उसके बाद भी कल की रात में पूरे मोहल्ले में कहीं पे भी कोई गश्त नहीं हो रही थी, जिसकी वजह से इन लोगों ने उसका फ़ायदा उठाया और पूरे क्षेत्र में, पूरे मोहल्ले में, मुसद्दीपुरा के पूरे क्षेत्र में नुकसान पहुँचाया है। थाना प्रभारी अमित सोलंकी ने बताया कि सीसीटीवी के आधार पर प्रकरण दर्ज कर बदमाशों की तलाश शुरू कर दी गई है। जल्द ही गिरफ्तारी कर कार्यवाही करेंगे। कांवड़ यात्रा को तोपखाना जाने से रोकने और ताजिए का महाकाल क्षेत्र में लाए जाने का विरोध करते हुए हिंदू जागरण मंच ने महाकाल थाने का घेराव कर किया प्रदर्शन। दरअसल श्रावण माह में दौलतगंज चौराहे से महाकाल जाते हुए कांवड़ यात्रियों को पुलिस प्रशासन द्वारा दौलतगंज चौराहे पर बैरिकेड लगाकर तोपखाना क्षेत्र में जाने से रोक दिया गया था और अनुमति न होने के बाद महाकाल के सामने जहां आज तक घोड़ा नहीं गया, वहां तोप वाली मस्जिद तक जबरदस्ती घोड़ा ले जाया गया। प्रशासन मौन रहा। इसी के विरोध में हिंदू जागरण मंच उज्जैन महानगर द्वारा महाकाल थाने का घेराव किया गया व जिम्मेदार पुलिस अधिकारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने की मांग की गई, अन्यथा हिंदू जागरण मंच उग्र आंदोलन करेगा, इसकी चेतावनी दी गई। नियम तोड़ने वालों को जूते मारो सालों को, नियम तोड़ने वालों को जूते मारो सालों को, नियम तोड़ने वालों को जूते मारो सालों को, नियम तोड़ने वालों को जूते मारो सालों को। हिंदू जागरण मंच के विभाग सह संयोजक अर्जुन सिंह भदौरिया, जिला अध्यक्ष श्रीमती नीलू दीदी चौहान को महाकाल थाना प्रभारी मुनेन्द्र गौतम द्वारा कार्यवाही के आश्वासन के बाद धरना प्रदर्शन खत्म किया गया। असम की एयर होस्टेस युवती से तोपखाना निवासी युवक ने दुष्कर्म के केस के बाद राजीनामा कर शादी की, फिर घर लाकर करने लगा मारपीट। इंडिगो एयरलाइंस में एयर होस्टेस आसाम निवासी पीड़ित युवती मुंबई के ओशिवरा अंधेरी वेस्ट में रहती है। तोपखाना क्षेत्र में रहने वाले युवक आशिक खान का मुंबई में गारमेंट का बिजनेस था। उसने लिव इन रिलेशनशिप में रहते हुए पीड़ित युवती के साथ कई बार दैहिक संबंध बनाए। युवती ने जब शादी का दबाव बनाया तो युवक उसे छोड़कर भाग खड़ा हुआ। उस समय युवती ने युवक के खिलाफ मुंबई के ओशिवरा पुलिस स्टेशन में दुष्कर्म का प्रकरण दर्ज करवाया, जहां से युवक को जेल भेज दिया गया। जेल में बैठे बैठे युवक ने शातिराना तरीके से युवती को विश्वास में लिया और उसे शादी का वादा करके अपनी जमानत करा ली। युवक और युवती दोनों 8 अगस्त को उज्जैन आए, जहां 2 दिन से पीड़ित युवती युवक के तोपखाना स्थित घर में रह रही थी। युवती ने बताया कि 9 तारीख की रात को आरोपी आशिक खान ने उसके साथ मारपीट की। पीड़ित युवती तत्काल माधवनगर थाने पहुंची, जहां से रात में उसका मेडिकल कराकर उसे 1 स्टॉप सेंटर भेज दिया गया। बुधवार सुबह युवती जब दोबारा माधवनगर थाने पहुंची तो युवती ने वहां अपनी मर्जी से पुलिस को बयान दिया कि इसके आगे जो भी होगा उसकी जवाबदारी उसकी स्वयं की रहेगी। फिलहाल युवती मुंबई लौटने की तैयारी कर रही है।
हालांकि मीडिया द्वारा बात करने पर युवती ने कैमरे के सामने आने से मना कर दिया। लगातार झमाझम बारिश से शिप्रा और गंभीर आए उफान पर। गंभीर बांध के गेट खुले, कलेक्टर ने किया अलर्ट जारी, पानी की चिंता हुई दूर। उज्जैन शहर में जलापूर्ति का मुख्य केंद्र गंभीर बांध बुधवार को लबालब अपनी पूर्ण क्षमता 2250 मिलियन क्यूबिक फीट अनुरूप भरा गया। आवक लगातार रहने से लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को सुबह 7 बजे बांध के 2 गेट 1-1 मीटर खोलना पड़े। उसके बाद सुबह 8 बजे तीसरा गेट भी 1 मीटर खोलना पड़ा। सहायक यंत्री राजीव शुक्ला के अनुसार बांध में पानी की आवक बनी हुई है। कलेक्टर आशीष सिंह ने बांध में पानी बढ़ने पर नदी के डाउन स्ट्रीम में सुरक्षा बतौर अलर्ट जारी किया है। घटिया के एसडीएम को मलेश्वर के निकट कर्नावत पुलिया पर बैरिकेडिंग लगाने के निर्देश दिए। साथ ही पुण्य सलीला मां शिप्रा वर्षा काल में पहली बार अपने किनारे छोड़ते हुए उफान पर आ गई, जिसके चलते शिप्रा तट पर स्थित देवालय व शिप्रा नदी पर बना छोटा पुल जलमग्न होने पर जिला प्रशासन ने सुरक्षा की दृष्टि से बैरिकेड्स लगाकर मार्ग प्रतिबंधित कर दिया। बावजूद इसके पुण्य सलीला मां शिप्रा के इस मनोरम स्वरूप को निहारने के लिए हजारों की संख्या में लोग शिप्रा के तट पर पहुंच रहे हैं। एक युवती मेघा पन्या ने बताया, यहाँ पर शिप्रा मैया पहली बार वर्षा ऋतु में इतने बांध पे आई है और हम लोग रोज रेगुलर यहाँ दर्शन करने आते हैं। और आज यहाँ के आसपास के सारे मंदिर डूब गए हैं पानी के अंदर, तो हम दर्शन भी नहीं कर पा रहे हैं। बस मैया जी के हाथ जोड़कर यहाँ से जा रहे हैं। बोलेरो व तूफान जीप की हुई आमने सामने भिड़ंत। वहाँ एक अन्य घटना में वृद्ध को मारी बस ने टक्कर। गांधी सागर से इंदौर जा रहे बोलेरो और ओमकारेश्वर से दर्शन कर लौट रही तूफान जीप की सोलन गांव के समीप आमने सामने भिड़ंत हो गई, जिससे तूफान में बैठे परिजनों को गंभीर चोट आ जाने के कारण उन्हें हॉस्पिटल उपचार के लिए लाया गया, जहां कांता देवी पति दत्तात्रेय पाल उम्र 80 वर्ष की उपचार के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने मर्ग कायम कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। वहीं लाखन सिंह पिता नारायण सिंह उम्र 20 वर्ष, ईश्वर सिंह जुझार सिंह 35 वर्ष, वैभव राजेश पांचाल 26 वर्ष, कृष्णापति श्याम सिंह 35 वर्ष को गंभीर अवस्था में जिला चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया। भैरूगढ़ पुलिस मामले की जांच कर रही है। घटना के बाबत घायल लाखन सिंह ने बताया, जब ओंकारेश्वर से दर्शन करके घर के लिए आ रहे थे तो रास्ते में उधर से गाड़ी आई, तो गाय को बचाने के लिए गाड़ी सामने आ गई तो टक्कर हो गई। हम 3 जने गंभीर हालत में हैं, एक लेडीज है साथ में। आपका गांव का नाम और आपका नाम बताएं। मेरा नाम लाखन सिंह जी है, गांव भारतपुरा है, तहसील सीतामऊ, जिला मंदसौर। इधर एक अन्य घटना में अंजुश्री होटल के सामने इंदौर रोड पर विद्या भवन स्कूल से लौट रहे चौकीदार देवी सिंह पिता हरीश सिंह सोलंकी उम्र 60 वर्ष को साइकिल से जाते समय बस नंबर MP 07P2125 ने टक्कर मार दी, जिन्हें चोट आने पर जिला अस्पताल में उपचार हेतु भर्ती करवाया गया। इंदौर गेट से चोरों ने सुबह सुबह उड़ाई टवेरा। एक्टिवा से 2 चोर आए, टवेरा ले गए, एक्टिवा छोड़ गए। सीसीटीवी में हुई घटना कैद। इंदौर गेट निवासी मुकेश पिता दौलत राव ट्रेवल्स की गाड़ियां चलाते हैं। रोज की तरह ही मंगलवार रात को भी उन्होंने अपनी गाड़ी इंदौर गेट पर दीवार के पास पार्क की। सुबह 6 बजे जब वो गाड़ी के पास पहुंचे तो वहां उन्हें गाड़ी नहीं मिली। आसपास तलाश किया लेकिन कुछ जानकारी नहीं मिल पाई। मुकेश की गाड़ी के पार्किंग स्थल के पास ही एक बिना नंबर की एक्टिवा भी खड़ी हुई दिखाई दी। मुकेश ने तुरंत देवास गेट थाना में अपनी शिकायत दर्ज कराई। आसपास के होटलों के सीसीटीवी फुटेज खंगालने पर सुबह 5:48 पर रेनकोट पहने हुए 2 युवक एक्टिवा का लॉक खोल गाड़ी चुराते हुए दिखाई दे रहे हैं। चोरों द्वारा छोड़ी गई एक्टिवा के चेसिस नंबर के आधार पर जानकारी निकाली गई तो यह एक्टिवा इंदौर की होना पाई गई, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर MP 09 SN 1581 है। फिलहाल मुकेश की शिकायत पर देवास गेट थाना पुलिस उनकी टवेरा क्रमांक MP 13BA 2273 की तलाश कर रही है। मैं अभी यहाँ खड़ा हूँ, मेरी टवेरा गाड़ी यहीं खड़ी थी। सुबह रात को मैंने खड़ी करी थी। सुबह जब मैं आया यहाँ 6:50 पे, जब मेरी गाड़ी चोरी हो चुकी थी यहाँ से, मैंने सामने एक होटल एटलस है उसमें से फुटेज निकाला तो उसमें से 5:48 पर गाड़ी 2 चोर एक्टिवा से आए और गाड़ी का लॉक तोड़ा और लेके चले गए यहाँ से। हाँ, एक्टिवा यहीं छोड़कर जो मैंने देवास गेट थाने में जमा करा दी है और इस मामले की शिकायत मैंने देवास गेट थाने में दर्ज कराई है।
तो ये थी उज्जैन शहर के प्रमुख समाचार। ताजा खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए उज्जैन टीवी। हमारे YouTube चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार। उज्जैन टीवी अब लाया है सप्ताह भर की प्रमुख खबरों का वीकली रिव्यू साप्ताहिकी। देखिए शनिवार शाम से रविवार शाम तक समाचारों की बात। सप्ताह भर की प्रमुख खबरें साप्ताहिकी में केवल उज्जैन टीवी पर।